दोस्तों, आपने वो कहानी तो जरूर सुनी होगी जिसमें एक किसान के पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी जो रोज एक सोने का अंडा देती थी। लेकिन किसान को एक दिन लालच आया कि जो मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है तो उसके पेट में इतने सारे सोने के अंडे होंगे। लालच में आकर वो मुर्गी का पेट फाड़ देता है और उसके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर अपनी किस्मत को रोने लगता है क्योंकि जो मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी अब वो भी नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा ही हाल हुआ है भारत के एक स्टेट का। एक वक्त था जब भारत के नक्शे में एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग सिर्फ घूमने नहीं जीने आते थे, जहाँ हवा में शराब नहीं आजादी घुली हुई थी, जहाँ समुद्र की लहरों के साथ तालमेल बिठाकर आदमी अपने सारे गम भूल जाता था। इसके अलावा जब मिडिल क्लास लोगों को फॉरेन ट्रिप की फीलिंग लेनी होती थी तो भी वो इसी जगह जाते थे। नाम था गोवा। लेकिन आज वही गोवा अपनी पहचान को लेकर जूझ रहा है। कभी करोड़ों टूरिस्टों के सपनों का ठिकाना रहा ये राज्य अब धीरे धीरे वीरान हो रहा है। तो क्या हुआ उस गोवा को? किसने ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मारी? और क्या अब भी वक्त है कि उसको जिंदा किया जा सकता है? आज इस कहानी में हम उसी सच्चाई को खोलेंगे, परत दर परत। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में, जब पुर्तगाली राज से आजाद हुआ गोवा भारत का सबसे अलग और जादुई कोना बन गया। सड़कों पर गिटार बजते थे, चर्चों की घंटियां बजती थी और बीच पर सिर्फ मुस्कुराहटें थी। 1970 में हिप्पी कल्चर आया और गोवा बन गया इंडिया का ग्लोबल डोर स्टेप। विदेशी यहाँ शांति ढूंढने आते और भारतीय अपनी पहली विदेशी ट्रिप जैसा फीलिंग लेने आते थे, क्योंकि हिप्पी कल्चर को देखकर भारतीय महसूस करते थे कि फॉरेन का कल्चर कैसा होगा। इस वजह से गोवा में पैसा बहने लगा। हर साल लाखों टूरिस्ट आते थे, सैकड़ों होटलें खुल गई और हजारों छोटे बिजनेस को रोजगार मिल गया। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी क्योंकि गोवा का लोकल कल्चर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता था और विदेशी पर्यटक भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करते थे। इस तरह से गोवा ग्लोबल टूरिज्म का एक हॉट स्पॉट बन गया था। गोवा सिर्फ जगह नहीं था, एक फीलिंग थी। फिर आया वो दौर जब सब कुछ ठहर गया। 2020 कोविड महामारी ने हर बीच खाली कर दिया, हर होटल की लाइट बुझा दी और हर ठेले को वीरान कर दिया। लेकिन असली गिरावट महामारी के बाद शुरू हुई। लोग लौटे तो सही, पर गोवा का दिल बदल चुका था। अब यहाँ हर चीज की एक कीमत थी और वो भी बहुत महंगी। एक होटल में एक दिन का किराया 800 था, वो बढ़कर अब 3000 तक मिलने लगा। एक थाली खाना 700 से लेकर 1000 रुपए तक हो गया। स्कूटी का किराया तो लीगली 600 रुपए हो गया और उस पे पेनल्टी, जुर्माना, स्क्रैच, स्कैम वो सब मिला के बहुत ही महंगा हो गया। और टैक्सी टैक्सी तो यहाँ मीटर से नहीं, मूड पर चलती थी। वो गोवा जो फ्री स्पीड के लिए जाना जाता था अब पैसे की जकड़ में फंस गया। और यहीं से शुरू हुआ गोवा का पतन। जैसे हर कहानी एक विलन होता है, गोवा की कहानी में 4 विलन है। पहला विलन है लालच। जो लोग पहले गोवा को सजाते थे अब उसी को बेचने लगे। हर बीच किनारे रिसोर्ट खुल गए, क्लब, बार, लेकिन सफाई, नियम, कायदे और कानून कुछ भी नहीं। सब कुछ गायब हो गया। सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में गोवा का लोकल कल्चर तो कहीं खोता ही गया। दूसरा विलन है सिविक सेंस। पर्यटक कहते हैं कि लोकल मदद नहीं करते, उल्टा झगड़ते हैं। स्कूटी देर से लौटाई तो भारी जुर्माना और स्क्रैच के नाम पर स्कैम भी होता है। ओवर चार्जिंग होती है और बिल मांगो तो धमकी मिलती है। वहीं लोकल लोग कहते हैं कि पर्यटक आते हैं तो झगड़ा करते हैं। उनमें सिविक सेंस नहीं है, गोवा को गंदा कर रहे हैं और लोकल कल्चर की इज्जत नहीं कर रहे हैं। इसीलिए धीरे धीरे पर्यटकों और लोकल के बीच भरोसा मर गया। यह भी गोवा के पतन का मुख्य कारण बना। तीसरा विलन है गंदगी। बीच पर रखी हुई कुर्सियां जो गोवा का पहले पोस्ट कार्ड हुआ करती थी अब गोवा के लिए शर्म बन गई है, क्योंकि कुर्सियां टूट चुकी है। कूड़े का पहाड़ चारों तरफ बीच को घेर लिया है और प्लास्टिक की बोतलें यहाँ वहाँ बिखरी दिख जाएगी। और चौथा विलन है कंपटीशन। गोवा बहुत ही महंगा हो गया है। जो कोई भारतीय टूरिस्ट गोवा जाता है वो पहले सोचता है कि इससे अच्छा तो चलो श्रीलंका चलते हैं, थाईलैंड चलते हैं, वियतनाम या मॉरिशस चलते हैं, क्योंकि इनसे सस्ते हैं और फॉरेन ट्रिप भी हो जाएगा। क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि जहाँ गोवा में 6000 रुपए एक रात के लगते हैं, वहीं वियतनाम में 3000 रुपए में आप पूरा दिन घूम सकते हो। इस कंपटीशन की वजह से भी गोवा में टूरिज्म कम हो गया है। और सबसे बड़ी बात, गोवा में विदेशी टूरिस्ट आना बंद हो गए हैं। 2019 से लेके 2024 तक गोवा में विदेशी टूरिस्ट में 60% तक की गिरावट आ गई। विदेशी अब कहने लगे हैं कि गोवा ने अपनी वाइब्स खो दी है। अब यहाँ मजा नहीं आता क्योंकि यहाँ हॉस्पिटैलिटी नहीं है, हॉस्टैलिटी मिलती है। और यहीं से गोवा की अंतर्राष्ट्रीय पहचान टूट गई और घरेलू पर्यटक
वो तो वैसे ही प्राइस सेंसिटिव है। गोवा महंगा हुआ तो उन्होंने अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन बदल लिए। और अब जरा सुनिए गोवा वालों की आवाजें। गोवा वाले लोकल कहते हैं कि पहले टूरिस्ट आते थे तो रोजी रोटी चलती थी, अब बस भीड़, ट्रैफिक, झगड़े, गंदगी यही रह गया है। कई छोटे होटल मालिक कहते हैं हमने गोवा को उठाया पर गोवा ने हमें ही गिरा दिया। बीच की चमक और लोकल लोगों के आंखों की चमक दोनों ही गायब है, दोनों ही दर्द से कराह रहे हैं। रात के सन्नाटे में अगर किसी बीच पर चले जाओ तो लहरों की आवाज अब भी वही है, लेकिन वो गिटार की धुनें, वो हंसी, वो आजादी सब गुम हो चुकी है, क्योंकि गिटार की धुन की जगह पे तो कान फोड़ू डीजे आ गए। गोवा सिर्फ एक महंगा वीकेंड डेस्टिनेशन बनकर ही रह गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। गोवा अब भी जिंदा है। जरूरत है सिर्फ इरादे की। अगर सरकार कीमतों को पारदर्शी बनाए, लोकल लोगों को ट्रेनिंग दे, बीच साफ रखे और टैक्सी स्कूटी में तय रेट लागू करे, तो गोवा फिर से लौट सकता है। इसके लिए गोवा के लोकल फ्लेवर को वापस प्रमोट करना पड़ेगा। सस्टेनेबल टूरिज्म, इको ट्रेवल, होम स्टे और लोकल क्यूजिन, यही नया रास्ता है। क्योंकि गोवा की ताकत उसके समुद्र में नहीं, उसके लोगों की मुस्कुराहट में है। अगर वो मुस्कुराहट फिर लौट आए तो सोने के अंडा देने वाली मुर्गी फिर से अंडे देने लगी। कभी गोवा आजादी की खुशबू था, अब वो पैसों की धूल में दब गया है। लेकिन याद रखो, आज हमने उसे बचा लिया तो कल हमारे बच्चे फिर वही गोवा देख पाएंगे जहां लहरें आजादी गुनगुनाती है और गोवा फिर से ग्लोबल टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा।